हमारे MPs जो हैं वो इस वक्त रवानगी की तैयारी के अंदर हैं अंदरून सिंध जाने के लिए, सिंध के बाकी अज़ला में जाने के लिए। रिलीफ़ की तैयारियां हमने अपनी जो हैं वो तेज़ी से शुरू कर दी हैं और मेरे साथ हमारे सीनियर पार्टी मेंबर फिरदौस शमीम नकवी साहब, मलिक शहजाद, अदी शाहनवाज जदून, तमाम सीनियर मेंबर्स हमारे इस वक्त मौजूद हैं। सूरत हाल जो है इस वक्त सूबे सिंध के अंदर बहुत ख़राब सूरत हाल है। सूरत हाल तो वैसे भी इन 27 सालों के अंदर भी कभी भी अच्छी नहीं थी। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम हुआ, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध में इक़्तिदार में रही, हालात कभी अच्छे नहीं रहे। हालात हमेशा बद से बदतर ही होते रहे और हमने ये देखा कि जो अल्लाह की रहमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानियों की वजह से वो ज़हमत में ही तब्दील होती रही। सिंध के लोग पीछे से पीछे की तरफ जाते रहे, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो अमन व अमान की सूरत हाल हो, चाहे वो पीने के पानी जैसी एक छोटी सी बेसिक नेसेसिटी हो। सूबा सिंध जो है वो दिन ब दिन पीछे ही जाता रहा। हमने ये देखा कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ी मंडी लगी थी, जो दुनिया के अंदर आज से पहले कभी भी इतनी बड़ी मंडी नहीं लगी। जो मंडी कुछ महीनों पहले हमने देखा सिंध हाउस में मंडी लगी, जिस मंडी के अंदर ज़मीर फरोशों की ख़रीदारी की गई थी और उस मंडी के अंदर अरबों रुपए की बोरियों को खोला गया था और अरबों रुपए सिंध हाउस के अंदर बांटे गए थे वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, क्योंकि इक़्तिदार की ज़रूरत थी। US रजीम के ज़रिए एक नया निज़ाम लेकर आना था, तो उस निज़ाम को लाने के लिए एक मंडी लगाई गई। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब आज सूबे सिंध के अंदर सिंध के लोग मर रहे हैं, सिंध के लोग डूब रहे हैं, सिंध के लोग उनकी चीखें निकली हुई हैं, सिंध के लोगों के पास खाने को खाना नहीं है। घरों के एतराफ़ के अंदर, घरों के जो एतराफ़ हैं वो दीवारें गिर चुकी हैं, लाशें जो हैं वो पानी में तैर रही हैं। चाहे वो हैदराबाद के 9 डिवीज़न्स हों, चाहे वो मीरपुर ख़ास हो, उमरकोट हो, बेनज़ीराबाद हो, सांगड़ हो, सखर हो, घोटकी हो, शिकारपुर हो, लाड़काना हो, कश्मोर हो, जेकाबाद हो, कोई सूबे सिंध की ऐसी जगह नहीं है जो इस वक्त पानी में डूबी भी ना हो। आज मेरे घर था कि खुरम साहब यहाँ तक पानी पड़ा हुआ है और वो मुझे तस्वीरें दिखा रहा था कि ये हमारे MNA हैं और ये हमारे MPA हैं और ये कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, ये गायब है मंजर आम पे। हालात ये हैं कि जो सूबे के वज़ीर आला हैं, जो कि नलायक आला हैं, वो आज कहानियाँ सुना रहे हैं सखर में जाके, हैदराबाद में जाके। लेकिन अभी तक वज़ीर आला साहब ने ये नहीं बताया कि सिंध में जो ज़िले डूबे हुए हैं, जहाँ पे लोग परेशानी में हैं, वहाँ पे कितनी उन्होंने टेंट सिटीज़ बना दी। दुनिया भर के अंदर जब इस तरह के सैलाब आ जाते हैं, क्योंकि आपकी नलायकी है, आपने 27 साल के अपने दौर के अंदर, जो भुट्टो साहब के टाइम से शुरू हुआ था और जरदारी साहब के टाइम तक, आपने सिंध के अंदर छोटे डैम तो बनाए नहीं। सो वज़ीर आला साहब ने अपनी तकरीरों के अंदर जो 2 दिन से लगातार चल रही हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने कितनी टेंट सिटीज़ बना दी। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि कितने हज़ार, लाख तो छोड़ दें, कितने हज़ार लोगों को हमने राशन फराहम कर दिया। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने अज़ला के अंदर उन्होंने मेडिसिन दे दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने उन्होंने अभी तक जो हैं वो फील्ड हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, क्योंकि बारिशों में लोग तो डूबे हुए हैं, लाशें भी जो हैं वो बिखरी हुई हैं, लोगों के जो मवेशी हैं वो भी मर गए हैं। लेकिन हुकूमत सिंध हमें ये नहीं बता रही कि लोगों को रिलीफ देने के लिए अब तक उन्होंने क्या काम कर दिया है। सुना है आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दुबई में बैठकर ये तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत गिरानी है, किस तरीके से KP में हुकूमत गिरानी है। सूबे सिंध के किसानों को जो है वो छोटे किसानों को किस तरह बचाना है। जरदारी साहब ये नहीं बता रहे कि जो भुट्टो साहब का नारा था रोटी कपड़ा मकान, वो इन्होंने अपने 15 साल सिंध के दौर में तो दिया नहीं, लेकिन ये रोटी कपड़ा मकान इस वक्त सिंध के लोगों को जो ज़रूरत है वो किस तरह फराहम करेंगे। जरदारी साहब ये नहीं बता रहे कि वफाकी हुकूमत जो है वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रही। US एम्बेसी से मिला है जिन्होंने हुकूमत गिराने में जरदारी साहब की मदद की, वो $1 मिलियन जो है वो कहाँ पे खर्च हुए, वो किसके पास गए।
जो अरबों रुपए हुकूमत सिंध के पास सूबे सिंध के लोगों के टैक्स की शक्ल में जमा है, वो पैसे कहाँ गए? जरदारी साहब ये नहीं बता रहे कि अल्लाह की रहमत जो है वो सिंध में जहमत में क्यों तब्दील हो गई। और कराची शहर के रेस्टोरेंटों के अंदर हुकूमत सिंध के मिनिस्टर कल की तारीख के अंदर भी बैठकर मज़े उड़ा रहे थे। मैं अल्फाज आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको आज सिंध के लोगों को ये बात बताना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि आज से 1.5 साल पहले जब कोरोना आया था तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लाखों सिंध के लोगों की मदद की थी।